हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिविल टेक एकेडमी पे। सिविल टेक एकेडमी पे हम आज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल, जो कि आपके स्टेट जेई और एसएससी जेई के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर ये कहा जाए कि बिल्डिंग मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि लगभग एसएससी जेई की बात करें तो 15 to 20 मार्क्स का वेटेज है वो यहाँ पे एसएससी जेई में रहता है। इस सब्जेक्ट का अगर स्टेट जेई की बात करें तो लगभग 15% वेटेज है वो आपको देखने को मिलेगा, और स्टेट ए या फिर जो भी पीएसयूज के एग्ज़ाम हैं वहाँ पे भी यहाँ कि आपका 10 to 12% वेटेज है वो इस सब्जेक्ट का रहता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टोन्स की। स्टोन्स मतलब स्टोन्स हमें कहाँ से मिलती हैं, तो ये स्टोन्स हमें रॉक से मिलते हैं, तो रॉक का टॉपिक है वो भी यहाँ पे ही कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा सीमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा क्ले प्रोडक्ट, यानी कि ब्रिक्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मेनली ब्रिक्स या फिर मोर्टार, ये सारे टॉपिक्स यहाँ ही कवर हो जाएंगे। मेसनरी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तो कंक्रीट मटेरियल, कंक्रीट एग्रीगेट, जो भी आपके एडमिक्सचर्स हैं, एडमिक्सचर्स, एग्रीगेट। मेनली बात करें कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है वो यहीं पे कवर हो जाएगा, आपका बिल्डिंग मटेरियल का ही पार्ट है वो। ठीक है, एडमिक्सचर हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा और प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, टेस्ट हो जाएंगे कंक्रीट के। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तो टिम्बर, और उसके बाद में मिसलेनियस टॉपिक्स बच जाएंगे आपके, जैसे आयरन हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में पहला टॉपिक लेके चलते हैं हम, स्टोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टोन्स हमें मिलते कहाँ से हैं, स्टोन्स हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो स्टोन्स है वो जनरली आपके जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टान होती हैं, जो पर्वत होते हैं, वहाँ से अपने को मिलते हैं। जो बड़ा रूप होता है पत्थर का, पर्वत का, वो आपका स्टोन हो जाएगा, और जो आपका स्टोन का बड़ा रूप है वो आपकी हो जाएगी रॉक। और ये रॉक छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, इसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उससे आपके जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे स्टोन्स, यानी कि पत्थर। ठीक है, तो स्टोन्स है वो जनरली अपने को मिलते हैं रॉक से, चट्टान से। और जो भी आपकी इसकी साइंटिफिक स्टडी है रॉक की जो आपकी साइंटिफिक स्टडी है उससे हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रॉक, ये आपकी कहलाएगी पेट्रोलॉजी। हिंदी मीडियम के जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं वो भी साथ साथ में हिंदी में नोट कर सकते हैं, वैसे मैं बाइलिंगुअल इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं, आप लोगों को अगर बेसिक आइडिया हो तो इतना पता होगा कि ये जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ लेके चलते हैं इसको, तो ये अर्थ की ये यहाँ पे हो जाएगा कोर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अर्थ का जो बीच का जो सेंटर पार्ट है जिसे हम कोर कहते हैं, और ये जो आपका ऊपर का पार्ट है इसे कहते हैं क्रस्ट। तो अर्थ का जो सेंटर का पार्ट है, जो कोर है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो रहता है हाई। तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से जो आपकी रॉक्स हैं, अर्थ के कोर में जो रॉक्स हैं वो आपके प्लास्टिक फॉर्म में होगी या फिर मोल्टन फॉर्म में होगी, यानी कि पिघली हुई अवस्था में रहती है। तो यहाँ पे जो आपकी रॉक मिलेगी ये होती है मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन रॉक, या फिर पिघली हुई अवस्था में रहती है, इसे कहते हैं प्लास्टिक रॉक, या फिर इसे कहते हैं लिक्विड फॉर्म में रॉक। ठीक है, और जनरली ये होता है आपका मैग्मा, जो
मोल्टन रॉक है जिसे कहते हैं मैग्मा। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर की वजह से इस पर अगर ज़्यादा दबाव बनेगा तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा क्रैक्स के द्वारा। ठीक है, और ये क्रैक्स के द्वारा बाहर निकल जाएगा और ये बाहर आके जो मोल्टन जो मैग्मा है ये आपका बाहर निकलेगा, तो इसे कहते हैं लावा, इसे कहते हैं लावा। ठीक है, और ये जो बाहर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा, ये आपका लावा वातावरण के अगर ये टच में रहेगा लावा तो ये ठंडा हो जाएगा और ये रॉक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो रॉक का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है कि अर्थ के जो अंदर सरफेस है, जो अंदर कोर है, कोर के अंदर जो आपका मोल्टन रॉक है या फिर जो मैग्मा है, वो मैग्मा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से अर्थ के क्रस्ट से दरारों के माध्यम से बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे, इन क्रैक्स से ये मैग्मा बाहर आएगा और ठंडा हो जाएगा, जिससे बाहर पर्वत का निर्माण होता है, रॉक का निर्माण होता है। ठीक है, तो अर्थ सरफेस के अंदर भी रॉक्स होती हैं और बाहर भी रॉक होती हैं। बाहर रॉक होती हैं उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं। अंदर रॉक होती है जो चट्टान के फॉर्म में आपको मिलती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे पत्थर्स हैं, जैसे कोटा स्टोन की बात करते हैं जनरली। कोटा स्टोन जो एज ए फर्श मटेरियल के रूप में काम में लिया जाता है, एज ए रूफ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं कोटा स्टोन को, तो जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर से निकाली जाती हैं। यहाँ पे मतलब ये अर्थ के ऊपर की जो सरफेस है ये पूरी कोटा स्टोन, मतलब ये अर्थ के जो सरफेस है यहाँ पे पूरी रॉक की बनी होती है सरफेस क्रस्ट, तो यहाँ से खुदाई करके निकाला जाता है इसको। एक आपने सुना होगा जोधपुर स्टोन, जोधपुर सैंडस्टोन, बहुत सारी जगह होती हैं। करौली के अंदर भी होता है। ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं जिसको ऊपर से काट के निकाला जाता है अर्थ सरफेस से। ठीक है, तो इनकी 1 बाय 1 ये जो सारे कोटा स्टोन है, जोधपुर स्टोन है, ग्रेनाइट है, इनकी हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो ये आपका बेसिक हो गया। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट उनकी ही बात करते हैं, क्योंकि समझने के लिए तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम संक्षिप्त में ही बात करके चल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, ये आपने डिटेल्स में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर या जो थर्ड सेमेस्टर में चलता है आपका ये बिल्डिंग मटेरियल, वहाँ पे आपने खूब पढ़ा होगा इसको, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, तो रॉक के क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से हम लोग करते हैं कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के आधार पे रॉक का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं, फिर केमिकली जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके आधार पे रॉक का क्लासिफिकेशन हम कुछ डिफरेंट टाइप से करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की रॉक होगी, और फिजिकली रॉक को हम अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। और जनरली आपका एक क्वेश्चन जनरली आपको इस टॉपिक से यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक जो हम बात कर रहे हैं यहाँ से देखने को मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल के 3 से 4 पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, जहाँ से क्वेश्चन है वो एग्जाम में पुट अप होते हैं। पहला हम बात करते हैं यहाँ पे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के आधार पे, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के आधार पे क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक, इसको आप पूरा नोट कर सकते हैं, बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के आधार पे रॉक जनरली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज की जाती हैं। पहली है आपकी इग्नियस रॉक, दूसरी है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, तीसरी है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है,
जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के आधार पर रॉक होती है आपकी इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक को ही कहते हैं आपको, जो इग्नियस रॉक का ही दूसरा नाम है, नाम को भी आपको ध्यान में रखना है, इरप्टिव रॉक, या फिर ये जो प्राइमरी रॉक वो भी इग्नियस रॉक को ही कहा जाता है। सबसे पहले इग्नियस रॉक का ही फॉर्मेशन होता है, तो इसे कहते हैं प्राइमरी रॉक। इग्नियस रॉक से सेकेंडरी जो सेडिमेंट्री रॉक है उसका फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक हैं उस पर टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है इस रॉक को कहते हैं एक्वस रॉक। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि एक्वस रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है, नीचे 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। या फिर स्ट्रेटिफाइड रॉक, नेक्स्ट आपकी आप हो जाएगी ये मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब 1 बाय 1 बात करते हैं। पहला बात करते हैं इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक है ये मोल्टन जो मास है, जो आपका मैग्मा है उसके सॉलिडिफिकेशन से बनती है। तो इसका फॉर्मेशन होता है सॉलिडिफिकेशन ऑफ, यानी कि जो मोल्टन मास है उसके सॉलिडिफिकेशन से, जो आपका लावा और मैग्मा है उसके सॉलिडिफिकेशन से। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं, यहाँ से ही जनरली क्वेश्चन है वो पुटअप होता है। तो ग्रेनाइट वो एक इग्नियस रॉक है, बेसाल्ट इग्नियस रॉक है, डायोराइट, रायोलाइट, साइनाइट, ट्रेप, ये सारे इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब इग्नियस रॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इग्नियस पार्ट भी 3, इग्नियस रॉक है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली आपकी रॉक हो जाएगी प्लूटोनिक रॉक, दूसरी आपकी हो जाएगी वोल्केनिक रॉक, और तीसरी आपकी रॉक हो जाएगी हाइपावेसल रॉक। अगर प्लूटोनिक रॉक की बात करें तो ये आपका जो मैग्मा है वो ग्रेट डेप्थ के ऊपर कूल होगा। मैग्मा है जो आपका लावा है वो अर्थ सरफेस के अंदर कुछ गहराई पे, बहुत ज़्यादा गहराई पे सॉलिडिफाई होता है, तो उससे इस रॉक का निर्माण होता है, प्लूटोनिक रॉक का। तो प्लूटोनिक रॉक में आप लिख सकते हो कि मैग्मा, यानी कि मैग्मा किस लेवल पे आके सॉलिडिफाई होता है, किस लेवल पे आके उसका टेम्परेचर डाउन होता है जिससे रॉक का फॉर्मेशन होता है, तो उसके आधार पे ये 3 तरीके की आपकी इग्नियस रॉक होती हैं। पहली होगी प्लूटोनिक रॉक, जो कि मैग्मा कूल्ड एट ग्रेटर डेप्थ, यानी कि ग्रेट डेप्थ के ऊपर मैग्मा कूल हो उसकी वजह से। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका होता है प्लूटोनिक रॉक में ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपका ये प्लूटोनिक रॉक है। ग्रेनाइट की अगर प्रॉपर्टी की बात करें जो एग्जाम में पूछी जाती है कि ये फायर रेजिस्टेंट नहीं होती है, तो ग्रेनाइट है ये आपका नॉट फायर रेजिस्ट। फायर रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी है वो ग्रेनाइट में नहीं होती है। ठीक है, और जो ग्रेनाइट ये लावा के ग्रेट डेप्थ पे कूल होने से बनती है, तो ये एज ए बिल्डिंग मटेरियल ये कोर्स ग्रेन रॉक का पार्ट होगा, यानी कि इसके जो पार्ट हैं वो उसके जो रॉक है इसके ग्रेन के पार्ट हैं वो बड़े होंगे, ग्रेन के पार्ट की साइज है वो बड़ी होगी। तो ये जो प्लूटोनिक रॉक है ये, इसके टेक्सचर की बात करते हैं तो इसका टेक्सचर होगा आपका कोर्स ग्रेन रॉक। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे थे अपन वोल्केनिक रॉक की। अब देखो वोल्केनिक रॉक, अगर लावा आपका अर्थ सरफेस के ऊपर
लावा आपका अगर अर्थ सरफेस पे आके कूल होता है तो इससे आपकी बनेगी वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक का एग्जांपल आपका हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट आपका वोल्केनिक रॉक है और ये इसकी जो कूलिंग होगी वो होगी रैपिड कूलिंग, क्योंकि अर्थ सरफेस पे आ जाएगा, ज़्यादा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगा लावा तो वो जल्दी कूल हो जाएगा। ठीक है, जल्दी कूल हो जाएगा तो ये आपका रैपिड क्यूरिंग का एग्जाम्पल है। और इसमें जो आपकी रॉक बनेगी वो आपकी होगी एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड। अर्थ सरफेस पे आप देखते हो मिट्टी जनरली आपको मिलती है, वो भी एक फाइन ग्रेन्ड होती है। वो रॉक के छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने से ही मिट्टी का सॉइल का निर्माण होता है। सॉइल का निर्माण भी होता है वेदरिंग ऑफ द रॉक से। वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है रॉक, तो उससे आपके सॉइल का निर्माण होता है। जो आपका वोल्केनिक रॉक है ये एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन रॉक होता है। इसका टेक्सचर है वो एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन होता है। अगर बेसाल्ट की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो बाहरी इन्वायरमेंट है, क्योंकि ये अर्थ सरफेस पे ही बनता है, बाहरी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है पहले से ही, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसका इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नॉट अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर बाह्य जलवायु से, बाह्य जलवायु से अप्रभावित रहता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है हाइपावेसल रॉक। हाइपावेसल रॉक प्लूटोनिक के अंदर तो क्या हो जाएगा, जो कि ये अर्थ की मैं बात करता हूँ डेप्थ की, तो इसमें तो ग्रेटर डेप्थ पे हो तो वो आपकी हो जाएगी प्लूटोनिक रॉक। अर्थ सरफेस के ऊपर बन रही है तो वो आपकी हो जाएगी वोल्केनिक रॉक। और स्मॉल डेप्थ पे हो जाएगी, सेलो डेप्थ पे, ये आपकी हो जाएगी हाइपावेसल रॉक। ठीक है, तो लावा कूल्स एट सेलो डेप्थ। और ये सेलो डेप्थ बहुत, इसमें मीडियम ग्रेन पार्टिकल होंगे। तो जो ये जो रॉक है इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करें, एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, तो ये होता है डोलेराइट। डोलेराइट इसका एग्जांपल हो गया। और इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होती है फाइन ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये भी क्विक कूलिंग होगी, इसमें भी जल्दी से कूल हो जाएगा लावा। अब देखो एक ये तो आपका कोई क्लासिफिकेशन की लावा वो कितनी डेप्थ पे आके कितनी गहराई पे कूल हो रहा है उसकी वजह से। नेक्स्ट आपका इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन है, वो करते हैं अगर लावा अर्थ सरफेस पे कूल हो रहा है या फिर अर्थ सरफेस के अंदर ही कूल हो रहा है, उसके आधार पे क्लासिफिकेशन। तो एक तो आपकी होती है इंट्रूजिव रॉक और सेकंड आपका होता है एक्सट्रूजिव रॉक। एक्सट्रूजिव रॉक जो अर्थ सरफेस पे आके कूल होगा, इंट्रूजिव रॉक जो अर्थ सरफेस के अंदर ही कूल होगा। तो जो प्लूटोनिक रॉक है वो अर्थ सरफेस के अंदर ही कूल होता है, तो जो भी सारी प्लूटोनिक रॉक्स हैं वो आपकी इंट्रूजिव रॉक हो जाएगी। और जो आपकी वोल्केनिक रॉक है, वोल्केनिक इग्नियस रॉक है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, एक्सट्रूजिव रॉक। यानी कि ये तो हो जाएगी अर्थ सरफेस से बाहर, बाह्य। और ये आपकी हो जाएगी इंट्रूजिव मतलब आंतरिक, आंतरिक इग्नियस रॉक, और ये हो जाएगी बाह्य इग्नियस रॉक। ठीक है, अब प्लूटोनिक के बाद में हाइपावेसल की बात करें तो वो भी अर्थ सरफेस के अंदर होती है, तो ये भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा हाइपावेसल रॉक। नेक्स्ट रॉक बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है इसे ही एक्वेस रॉक कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। ये इग्नियस रॉक के वेदरिंग से बनती है। अब वेदरिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, उसकी हम लोग बात डिटेल में आगे करेंगे। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है इसका फॉर्मेशन भी इग्नियस रॉक से होता है ड्यू टू वेदरिंग। यानी कि जो इग्नियस रॉक है वो वेदरिंग से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, टूट जाएगी। उसके बाद वो जो
इग्नियस रॉक के जो पार्ट्स टूटे हैं वो कहीं अलग जाके जमा हो जाएंगे या फिर उसी जगह जमा हो जाएंगे, और ऊपर से टेम्परेचर और प्रेशर का जो इफेक्ट रहेगा उसकी वजह से वो दोबारा परतदार चट्टानों में रॉक का फॉर्मेशन कर लेगी, परतदार फॉर्म में, सेडिमेंट्री फॉर्म में, स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में। तो वो आपकी हो जाएगी सेडिमेंट्री रॉक ड्यू टू वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जिप्सम इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जिप्सम इनमें से कौन सी रॉक है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो जिप्सम है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। लाइमस्टोन, सेल, लिग्नाइट, लेटेराइट, ग्रेवल, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक की क्लासिफिकेशन की बात करें, सेडिमेंट्री रॉक भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सेडिमेंट्री रॉक भी इसमें, चलो आपको एग्जाम्पल नहीं लिखाई मैंने, इंट्रूजिव और एक्सट्रूजिव जो रॉक है इनका क्लासिफिकेशन किया था हमने, तो इसके एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ग्रेनाइट, ये एग्जाम्पल एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। ग्रेनाइट हैं, पेगमेटाइट हैं, डायोराइट हैं, पेरिडोलाइट हैं, और यहाँ पे बात करते हैं एक्सट्रूजिव रॉक में तो बेसाल्ट, साइट, क्यूमिस, डायलाइट। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं सेडिमेंट्री रॉक को एज ए मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल मेथड से इग्नियस रॉक से आपकी सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो आपकी रॉक हो जाएगी मैकेनिकल रॉक्स। अगर आपके केमिकल मेथड से, केमिकल वेदरिंग के द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है तो वो आपकी हो जाएगी केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम आपकी केमिकली सेडिमेंट्री रॉक है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिज्म के द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है तो आपकी हो जाएगी ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल्स में जाने की अपने को ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। कोई भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम लोग साथ साथ में कवर करके चल रहे हैं। अब देखो, एक ये चीज़ आपको जो मोस्ट फायर रेजिस्टिंग की प्रॉपर्टी है, मोस्ट फायर रेजिस्टिंग, मोस्ट फायर रेजिस्टिंग जो आपका सैंडस्टोन है ये इस प्रॉपर्टी को शो करता है, सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टिंग की प्रॉपर्टी सैंडस्टोन के द्वारा। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट किया हुआ सैंडस्टोन, ज़्यादा लोड आ जाता है सैंडस्टोन पे तो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। तीसरी आपकी हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक रॉक है इसका फॉर्मेशन होता है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पे अर्थ के मूवमेंट की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से, जो लावा है वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसके प्रेशर की वजह से, या फिर जो अर्थ, जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसके प्रेशर की वजह से इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है वो एक डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाती है जिसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है कि टेम्परेचर, अर्थ मूवमेंट, लिक्विड प्रेशर की वजह से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है वो किस रॉक का फॉर्मेशन करती है, तो वो करती है मेटामॉर्फिक रॉक का। तो आप शॉर्ट में इसको नोट कर सकते हो, मेटामॉर्फिक रॉक इज फॉर्म फ्रॉम igneous and sedimentary rock as a result of the action of the earth movement
दूसरा आपका हो जाएगा टेम्परेचर, तीसरा हो जाएगा आपका प्रेशर या फिर लिक्विड प्रेशर, अर्थक्वेक वगैरह जो भी आपके अदर मीडियम है वो सारे सुनामी वगैरह वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। उनकी वजह से इस रॉक का फॉर्मेशन है वो होता है। इसके एग्जांपल की बात करते हैं अगर सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक के, तो आपका मार्बल इम्पोर्टेंट है, एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। मार्बल है वो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है, जिप्सम है वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट है वो इग्नियस रॉक के एग्जांपल है। मेनली यही एग्जाम में पूछे थे, मार्बल, स्लेट, निस, क्वार्जाइट। क्वार्जाइट ये वेदर रेजिस्टिंग होती है, इसकी मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्योंकि ये अर्थ सरफेस के आसपास मिलती है, उस वेदर के जनरली टच में रहती है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है वेदर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखो मेटामॉर्फिक रॉक भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन स्टडी के हिसाब से। पहला होता है फोलिएटेड और दूसरी होती है आपकी नॉन फोलिएटेड, यानी कि प्रेशर लगाने पे एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में ये अगर खिसक जाती है, या एक इसमें एक बेड बना होता है डिफाइनाइट डायरेक्शन में, वहाँ से ये अलग हो जाती है फोर्स लगाने से, तो वो आपकी हो जाती है फोलिएटेड रॉक। और एक कॉम्पैक्ट अवस्था में इसका फॉर्मेशन होता है वो आपकी हो जाएगी नॉन फोलिएटेड, यानी कि यहाँ पे तो बेड हैं वो पाए जाते हैं और यहाँ पे कोई भी नेचुरल बेड है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप लोग ध्यान में जरूर रखें। फोलिएटेड की बात करते हैं तो स्लेट, शिस्ट, निस, एक डिफाइनेट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो ये वहाँ से टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फोलिएटेड रॉक। और नॉन फोलिएटेड रॉक ये किसी भी डायरेक्शन में फोर्स को गेन कर सकते हैं, इसमें कोई भी बेड नहीं पाया जाता, क्वार्टजाइट और मार्बल, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है, तो किस रॉक से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो लगभग आपको पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है ओरिजिनल रॉक। मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, टेबल आपको ध्यान में रखनी है। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट है वो पूरा आपको याद करना है, समझ के याद करोगे तो अच्छी बात है, आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। अदरवाइज आपको कैसे भी हो ये चीज़ें आपको रटनी है, जो कंटेंट है वो आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ संक्षिप्त में, बाकी इसको आपको याद करना है, ठीक है। तो जो आपके ग्रेनाइट हैं, ग्रेनाइट से मेटामॉर्फिक जो एक्शन होगी उसके द्वारा कौन सी रॉक का निर्माण होगा, तो वो होगा निस का। ग्रेनाइट से निस, साइनाइट से बात करते हैं तो वो भी होगा निस। आप इसको नोट कर सकते हैं साथ साथ में। कॉन्ग्लोमेरेट की बात करें तो इससे भी क्या होगा, निस। अगर कुछ इसमें टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस चेंज होगी तो निस के साथ साथ में सिस्ट के पार्ट है वो भी यहाँ से सिक्स्थ फॉर्म में भी ये रॉक है वो, मतलब इसका भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर की वजह से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है उनके उनमें जो मिनरल्स की परसेंटेज मात्रा पाई जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा पाया जाता है, उनकी मात्रा के आधार पे ये अलग अलग रॉक का फॉर्मेशन है वो करती हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आप बात करते हैं सैंडस्टोन। सैंडस्टोन से आपकी बनेगी क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि ये आपकी मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग है, मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग। क्वार्टजाइट के बाद में नेक्स्ट आपकी आ जाएगी मार्ल। मार्ल से बनेगा आपका मार्बल।
फिर एक आपका आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन पे टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा तो आपका बनेगा मार्बल। कुछ कंडीशन चेंज होगी तो वहाँ पे बनेगा शिस्ट। उसके बाद में आपका आएगा सेल, और जो सेल है सेल से आपका फॉर्मेशन होता है स्लेट का। उसके बाद में बनेगा आपका शिस्ट, और ज़्यादा कंडीशंस चेंजेज होगी, इनमें वेरिएशन आएगा तो वो आपका बनेगा फाइलाइट। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है मड स्टोन। मड स्टोन से बनेगा स्लेट, मड स्टोन से स्लेट बनेगा। डोलेराइट, डोलेराइट से आपका बनता है शिस्ट। बेसाल्ट से बात करते हैं तो आपका बनता है शिस्ट। डोलोमाइट से आपका बनता है मार्बल। फेल्साइट और जो टफ, ये जो रॉक है इनसे आपका बनता है शिस्ट और स्लेट। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से आपको जो ध्यान में रखनी है, तो ग्रेनाइट का आप अच्छे से ध्यान में रखें, सैंडस्टोन का, एक जिनसे मार्बल का फॉर्मेशन हो रहा है वो आप अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है, ये चीज़ तो आपके एग्जाम में पूछी गई है, जो मैंने यहाँ पे ये जो मार्क किए हैं ये चीज़ तो एग्जाम में पूछी गई है, बाकी भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखें। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, केमिकली क्लासिफिकेशन। केमिकली रॉक्स का क्लासिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। तो केमिकली रॉक का क्लासिफिकेशन है, पहला आपका हो जाएगा यहाँ पे आर्जिलेशियस रॉक। आर्जिलेशियस रॉक, आर्जिलेशियस रॉक के अंदर जो आपकी रॉक है उसमें मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो आपका पाया जाता है यहाँ पे आर्जिल। आर्जिल जिसे क्ले कहते हैं, क्ले यानी कि इसमें जो मिनरल है वो आपका मिलेगा आर्जिल कहते हैं एल्यूमिना, एल्यूमिना Al2O3, इसकी परसेंटेज मात्रा है वो ज़्यादा मिलती है। तो आर्जिलेशियस रॉक में आर्जिल और क्ले की परसेंटेज मात्रा है वो ज़्यादा मिलती है, ये चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आर्जिलेशियस रॉक का। Al2O3 की मात्रा है वो ज़्यादा मिलती है। इसके एग्जाम्पल भी साथ साथ में देखते चलते हैं। तो एक होता है आपका स्लेट, दूसरा होता है लेटेराइट, तीसरा होता है कायोलिन। ठीक है, दूसरी आपकी आ जाएगी सिलीसियस, सिलीसियस रॉक। सिलीसियस रॉक जिसमें जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो आपका मेन घटक है इसमें सिलीसियस रॉक में, वो आपकी होगी सिलिका, सिलिका। ठीक है, सिलिका इसमें मेन घटक होगी। इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी रॉक, सिलीसियस रॉक के एग्जाम्पल ये आपको ध्यान में रखने, एग्जाम्पल एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से ही क्वेश्चन पूछते हैं लगभग। ग्रेनाइट, क्वार्जाइट, फेल्सपार, निस। ठीक है, ये सारे सिलीसियस रॉक के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो थर्ड पार्ट है वो आपका हो जाएगा कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक, कैलकेरियस रॉक वो होती है जिसमें लाइम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका होता है लाइम, CaO, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और इस रॉक के एग्जाम्पल हैं वो आपके हो जाएंगे लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट। ठीक है, ये इसके मेन एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल आपको तीनों के ध्यान में रखने हैं। बाकी जो भी SSC JEE है, स्टेट JEE है, AE है, जिसमें मेन क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे मैं थ्योरी पार्ट्स में ही कवर करके चल रहा हूँ, तो आप इन नोट्स को कवर कर लीजिएगा।
ये नोट्स कवर हो जाएंगे तो आपका 95% जो भी बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये नोट्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। इनके आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, नोट्स में किसी भी फॉर्म में आपको अवेलेबल नहीं करवा सकता। ठीक है, मेरे पास कोई ऐसा मीडियम नहीं है या फिर मेरे पास ऐसा कोई टाइपराइटर नहीं है कि मैं आपको ये टाइप करवा के नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूँ। फिजिकली रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, रॉक का फिजिकली क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसमें एक तो आपका होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक। दूसरा होता है आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, तीसरा होता है आपका फोलिएटेड रॉक। स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड रॉक। स्ट्रेटिफाइड यानी कि लेयर की फॉर्म में, अनस्ट्रेटिफाइड जिसमें कोई भी लेयर नहीं पाई जाती है, फोलिएटेड जिसमें एक डिफाइनाइट बेड पाया जाता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेड पाया जाता है जिसके अनुरूप फोर्स लगाने पे वहां से अलग हो जाती है, यानी कि वहां से इसमें क्रैक आ जाता है। तो ये आपकी तीन हो जाएगी, स्ट्रेटिफाइड जिसमें लेयर्स पाई जाती हैं, अनस्ट्रेटिफाइड जिसमें कोई भी लेयर नहीं पाई जाती है, वोलिएटेड जिसमें एक डिफाइनेट डायरेक्शन में लेयर पाई जाती है या बेड पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें लेयर्स हैं वो मिलती हैं, यहाँ पे नो लेयर्स, चट्टाने कोई लेयर नहीं मिलती है इसमें। और ये इसमें होता है डिफाइनाइट डायरेक्शन में बेड्स मिलती है जिसके अनुरूप ये वहाँ से अलग हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रॉक के एग्जांपल, स्ट्रेटिफाइड रॉक के एग्जांपल आपके हो जाएंगे स्लेट, सैंडस्टोन, जो भी मेटामॉर्फिक रॉक हैं वो सारी आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक के अलावा जो इग्नियस रॉक है वो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में आ जाएगी। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, मार्बल, मार्बल है, वैसे अगर बात करें तो ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन मार्बल है उसमें कोई भी स्ट्रेटिफाइड, मतलब ये इसमें कोई भी लेयर्स नहीं होती हैं, ये अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। मार्बल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड। बाकी आपका इग्नियस रॉक सारे इसमें आ जाएंगे, ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, ट्रेफ है। ठीक है, फोलिएटेड रॉक, फोलिएटेड रॉक, इस इन रॉक में एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी ये स्प्लिट हो सकते हैं, स्प्लिट एफ ओनली इन ए डिफाइनाइट डायरेक्शन। इसको आप नोट कर लीजिए, इस फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक पर्टिकुलर बेड के डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगता है तो वो एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में स्प्लिट हो सकती हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं ये इस प्रकार की रॉक, तो आपकी हो जाएगी फोलिएटेड रॉक। एक तो हो जाएगा इसमें एग्जांपल आपका स्लेट, एक हो जाएगा निस, एक हो जाएगा सिस्ट। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अपने पार्ट है ये देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है जो कि एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं ज़्यादा डिटेल्स में बात ना करके। मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स की बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये कौन सा इनमें से मिनरल है, कौन सी इनमें से रॉक है। आपको नीचे कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, उनमें से इस तरह प्रकार के क्वेश्चन से वो पूछे गए एक दो बार। तो मैं आपको दो रॉक के करवा देता हूँ इंपॉर्टेंट, जो बाकी आप अपने कॉमन सेंस से देख सकते हो। इग्नियस रॉक मिनरल की बात करते हैं, जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं रॉक में, तो एक आपका होता है यहाँ पे ऑगाइट, क्लोराइट, फेल्सपार, हॉर्नब्लेंड, माइका, ओलिवाइन,
प्लेगियोक्लोज, क्वार्ट्ज, सर्पेंटाइन, ठीक है। ये सारे आपके इग्नियस रॉक के मिनरल्स हो जाएंगे। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के मिनरल्स हैं, इसमें एक होता है आपका कैल्साइट, दूसरा होता है मैग्नेसाइट, MgCO3 की मात्रा पाई जाती है। तीसरा आपका होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट एक मिनरल होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एसिड के अंदर तो मिक्स हो जाता है, विलय हो जाता है, लेकिन वाटर के अंदर ये मिक्स नहीं होता है। डोलोमाइट के बात करते ये होता है MgCO3 और CaCO3। ये होता है 54%, ये होता है 46%। ठीक है, ये सारे आपके हो जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक के मिनरल्स। ठीक है, इसमें एक दो नाम आप और भी नोट कर सकते हैं। देखो एक ये जो लिमोनाइट करके होता है, एक जिप्सम का फॉर्मूला याद में रख सकते हैं। देखो ये होता है CaSO4 कैल्शियम और दो होते हैं H2O के आयन यहाँ पे, ये होता है आपका जिप्सम। ठीक है, ये हाइड्रेटेड सल्फेट का कैल्शियम केमिकल कंपोजिशन होता है। एक एनहाइड्रेट्स, जिप्सम के जो एनहाइड्रेट्स होते हैं अनेक डिफरेंट वेराइटी में, यानी कि CaSO4 के जो भी एनहाइड्रेट होते हैं, हाफ H2O भी होता है, 2H2 होता है, 4H2 होता है, ये सारे इसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी रॉक बन जाएगी सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक है, उसका फॉर्मेशन ही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से होता है। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्मेशन मेटामॉर्फिक रॉक का होता है, तो इनके जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी यही होंगे। इग्नियस रॉक से, जिस रॉक से फॉर्मेशन होता है उसके जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ही इसके मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका पार्ट है वो कवर होता है, और इसके बाद में नेक्स्ट जो यूज ऑफ स्टोन, इसके बारे में अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें चैनल को। थैंक यू।